वक्त है परिवर्तन का, कांग्रेस के समर्थन का। इस स्लोगन के साथ कांग्रेस पार्टी दिल्ली में लगभग मृत हो चुकी कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कवायद कर रही है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह, जोश और पार्टी के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून पैदा करना चाहती है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के अलीपुर में जिला कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार मुख्य अतिथि रहे और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार, एमसीडी व केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस लगातार कार्यकर्ता सम्मेलन करके अपनी मजबूती बढ़ा रही है और चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, जो दावे भी किए जा रहे थे। लेकिन अब तो 272 से 250 हो गई, समय लगेगा, परिसीमन होगा। ऐसे में कितना नुकसान कितना फायदा होगा, क्योंकि समय तो अब पता नहीं कितना लग जाए। देखिए, समय ये जो आप नफ़ा नुकसान की पूछ रहे, कांग्रेस का कोई नफ़ा नुकसान नहीं है। सवाल है दिल्ली के नफ़ा नुकसान। जो दिल्ली के अंदर जिस सोच के साथ 3 कॉरपोरेशन बनाई गई थी, 272 वार्ड थे, सोच यही थी प्रशासन जनता के बीच जाए, बेहतर प्रशासन मिले, साफ स्वच्छता रहे, अच्छे पार्क हों, सड़कों पे सफाई अच्छी हो। लेकिन जिस तरह से इन दोनों सरकारों ने ये जो दिखावटी जो लड़ाई लड़ी है, सफाई कर्मचारियों की हम बात करें, दिल्ली के लोगों की हम बात करें, अधिकारियों की हम बात करें, उस पर काम ना करके आपसी तनातनी करते रहे, ठीक रहा और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे। तो प्रश्न ये बनता है कि कांग्रेस के समय भी ये कॉरपोरेशन चल रही थी, शीला जी की सरकार थी, केंद्र में चाहे भाजपा की रही हो या कांग्रेस की सरकार, कभी एमसीडी के अधिकारों के हितों की हमने कहीं कटौती नहीं की। तो जिस तरह से ये साजिश रची गई है, पूरी तरह से कहना चाहता हूँ। कुछ प्रश्न थे भाजपा के नेताओं से भी कि 15 साल से लगातार भाजपा नगर निगम में है, तो नगर निगम की ऐसी दयनीय स्थिति कैसी हो गई, हालत खस्ता कैसे हो गई, बर्बाद कैसे हो गई एमसीडी, उसके प्रश्नों के जवाब बीजेपी को देने थे। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार मुख्य रूप से उपस्थित हुए। इस मौके पर पूर्व सांसद उदित राज, जिले के पदाधिकारियों और क्षेत्र के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का संचालन रोहिणी जिला अध्यक्ष विशाल मान ने किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने नगर निकाय चुनावों में कांग्रेस की दमदार वापसी का दावा भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार ने विशेष तौर पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा और दिल्ली की नगर निकाय चुनाव में की जा रही तब्दीलियों पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हल्ला बोला। सर, आज का जो प्रोग्राम था उसके बारे में। सर, आज हमारा पूरे अपना जिले का प्रोग्राम था, जो हमारा अपना कार्यकर्ता हर साल होता है और हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी बात भी सुनते हैं और अपनी भी बात कहते हैं, और जो हमारे ऊपर से मार्गदर्शन होता है उसके लिए हम बीच में अपना चीज़ें सारा बताते हैं और उनकी सुन के आगे पहुँचाते हैं। आज के प्रोग्राम में मुख्य अतिथि हमारे आज के पूरे प्रोग्राम में मुख्य अतिथि हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी जी और उदित राज जी आए हुए थे, जो हमारे सांसद भी रहे। आने वाले एमसीडी चुनाव में आप कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? कांग्रेस बेहतर करेगी और इसी के डर के मारे दोनों पार्टियों ने आप में और बीजेपी में मिली भगत करके इन इलेक्शन को टाला और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से आए। इस अवसर पर कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों पर जमकर हमला बोला। सर, आज जो प्रोग्राम था उसके बारे में। देखिए, आज हमारा प्रोग्राम सभी जिलों में कार्यकर्ता सम्मेलन के रूप में हुआ और कांग्रेस में नई ऊर्जा जगाने के लिए सभी को सम्मानित किया गया और साथ ही जो आगामी चुनाव आ रहे हैं उसके लिए तैयारियां भी की गई। और आपको पता होगा कि जो दिल्ली की हालात हैं, कर्मचारियों को भत्ता नहीं मिल रहा है, एमसीडी में तनख्वाह नहीं है, शराब बट रही है, एक के साथ एक बोतल फ्री मिल रही है। तो दिल्ली की ऐसी की तैसी इस भाजपा और आम आदमी पार्टी ने कर रखी है, जिसको सुधारने के लिए नया ऊर्जा, नया जोश कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में ला रही है। और ये पूर्ण रूप से हर वार्ड पर पूरी कोशिश रहेगी, हर वार्ड पर कांग्रेस जीतकर इस दिल्ली को स्वच्छ बनाए। कार्यक्रम के माध्यम से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और कांग्रेस को निगम चुनावों में मजबूती देने का प्रण भी लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कांग्रेसी नेताओं ने कांग्रेस के शासनकाल की उपलब्धियों को गिनाना भी नहीं भूले। गौरतलब है कि दिल्ली में कांग्रेस को मजबूत करने के मकसद से
जगह जगह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है ताकि आगामी निगम चुनाव में कांग्रेस नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतर सके। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि दिल्ली में होने वाले निगम चुनाव के लिए पार्टियों की ओर से जो चुनावी तैयारियां की जा रही है वह रंग लाएगी या फिर नहीं। मैंने देखा अरविंद केजरीवाल सरकार को नहीं भेजते, संगठन को भेजते हैं। यदि वाकई आप सच्चाई में लड़ाई लड़ रहे हो तो आपने विधानसभा में आप प्रस्ताव लेके क्यों नहीं आए? क्यों आपने पहले एक एक दिन का शॉर्ट नोटिस पे कई बार प्रस्ताव लेके आए? स्पेशल सेशन बुलाया गया, यहाँ तो सेशन चल रहा था, एक सेशन में एक शब्द नहीं बोले एकीकरण को लेकर के। आप भंग क्यों करते हो, झूठ क्यों बोलते हो? स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। जब दंगे हुए कई ऐसे मौके पर ये सिद्ध हो गया कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह आरएसएस के एक तरह से कठपुतली बने हुए हैं। वही कहते हैं जो आरएसएस कहलवाती है, वही कहते हैं, वही करते हैं जो भाजपा कहलवाती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ एकीकरण दिल्ली के हित में नहीं है। प्रशासन पे कमी आएगी, फिर से लोग मेयर और कमिश्नर्स के द्वार पे खड़े रहेंगे। जनता फिर से वहीं पहुंच गई जहां आज से 10-12 साल पहले। अब देखना लाजमी होगा कि कांग्रेसी कार्यकर्ता आगामी निगम चुनाव के लिए कितने तैयार हैं और किस तरह से दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन को मजबूत करेंगे और निगम चुनाव में कितनी सीटों के साथ कांग्रेस दिल्ली में एक बार फिर से एंट्री करेगी, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा।